अमरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए बीपीएससी टीआरई 1.0 के बाद अब बीपीएससी टीआरई 2.0 की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको मालूम है कि फॉर्म भरते समय ऐसी कई परेशानियां हैं जो अभ्यर्थियों को सता रही हैं। आपको ये भी मालूम है कि अब बीपीएससी टीआरई 2.0 के शुरू होते ही नया विवाद और नया बवाल भी शुरू हो गया है। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने टीचर एसके झा जी भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो एसके झा सर का बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेकर विवाद हमने देखा है और अब बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर भी एक नया विवाद, नया बवाल शुरू हो गया है, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हड़बड़ाहट में कहते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। वही वाली हम्म। बात है, हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट हो रहा है। वो जो चट-पट, अच्छा। झट वाला जो मामला है ना, जी जी उसी जी में जी जी। चीजें फंस रही है। और बीपीएससी अच्छा। आयोग को भी टीचर एग्जाम का अनुभव नहीं है, इसलिए भी बहुत जी सारी जी। चीजों में दिक्कतें हो रही है। अब इसके लिए बीपीएससी के अच्छा। चेयरमैन साहब ने ये कहा भी है कि मैंने जी। पिछली बार गलतियां की, वो इस बार नहीं करेंगे। इसका बिल्कुल मतलब बिल्कुल। गलतियां हुई हाँ। है। इसका मतलब हम्म। गलतियां हुई हैं। उन्होंने ये कहा जी। कि पिछली बार हमने ये गलतियां की, इस बार नहीं करेंगे, इसका मतलब गलतियां हुई हैं। तो कभी आपको ये भी हम्म। सोचना होगा चेयरमैन साहब की, जो गलतियां हुई हैं उसके जो भुक्तभोगी हम्म हैं, उनको न्याय देने का काम भी आप ही को करना होगा। बिल्कुल जी। कहते हैं काम करना होगा, काम करना होगा, तो अगर आप जी कहते हैं कि हम एकदम चटपट झट के जुगाड़ में हैं, जी। तो हाँ। चटपट झट में जो मिस्टेक हो रहा है उसको भी ध्यान में रखना होगा। हम ये मानते जी। हैं कि सरकार ने बहुत बड़ी वैकेंसी दी, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो गलत हम्म। है। लेकिन कुछ चीजों हुँ, को ध्यान में रखना होगा। अब नियोजित शिक्षक को आप फिर से ऑफर लेटर दे रहे हैं, उसके बिल्कुल। जगह पर जी, 28,000 नए युवा जो है आ सकते थे, 28,000 घरों में आ खुशियां सकते बंट थे। सकती थी, हुँ। मिठाई बंट सकती थी, लेकिन उसको नहीं बिल्कुल, करते हुए ये बिल्कुल। चट्टपट झट हुँ, के जुगाड़ में कुछ लोग पिस हुँ, गए हैं। जैसे आप देखिए, हुँ, जिन लोगों का कुछ नंबर से, एक आध दो नंबर से रह गया, हुँ। अगर आप वो 28,000 जी, नियोजित शिक्षक को नहीं जोड़ते तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जी, जगह मिल जाता, मौका मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल, मौका बिल्कुल। मिलता। जी, अगर चलिए जी, मान लेते हैं कि आपने उनको मौका नहीं दिया और आप जी, हुँ, ने ये भी कहा था कि हम 5% अपना परसेंटेज कम करेंगे जो क्वालिफाइंग हुँ, है। तो कुछ हुँ, जगहों पर आपने किया, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं किया। चलिए, उससे भी ऐतराज़ नहीं हुँ। है। लेकिन जो वेटिंग ठीक है। लिस्ट है वो जारी करना होगा। जो चीज़ें आपने कही है वेटिंग कि लिस्ट वेटिंग जारी लिस्ट हम करना जारी होगा। करेंगे, तो वेटिंग ठीक लिस्ट है, आपको ठीक है, जारी करना चाहिए। वेटिंग लिस्ट ठीक है, हर ठीक हाल है, में जारी करना चाहिए। बहुत सारे ठीक युवा है। जो है उसको आस जी। लगाए हुए बैठे हुए हैं। आस लगाकर बैठे हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए मैंने शुरू में भी ये बातें कही हैं कि फॉर्म भरने के साथ ही जो है अभ्यर्थियों में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, कई तरह की परेशानियां वो झेल रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि एसके झा सर के पास भी अभ्यर्थी पहुंच रहे होंगे अपनी परेशानियों के साथ साथ, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग भी लगातार ग्राउंड पर है, फॉर्म भरते समय भी कई परेशानियां आ रही है। क्या कुछ परेशानियां जो है वो आ रही हैं, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या शिकायतें देखिए, लेकर अभ्यर्थी एक आपके पास आ रहे हैं? सबसे बड़ी शिकायत बच्चों की ये है कि एडिट का ऑप्शन नहीं हुँ, मिल रहा है। और बार-बार आदरणीय हुँ, चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि हम हुँ। आपको किसी भी प्रकार का मौका नहीं देने जा रहे हैं। नहीं हम देंगे, आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार स्पष्टता का से मौका कह नहीं दिया है। देने जा रहे हैं। लेकिन कुछ हुँ, बिंदुओं पर जहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं, उस पर या तो आप एडिट का मौका दे दीजिए, 25 तक ही आपको जो हुँ, करना है कर लीजिए। तो एक एडिट का हुँ। मौका मिलना चाहिए बच्चों को। और मिलना दूसरा, चाहिए, जी। जिन बिंदुओं पर दिक्कतें हैं, अब एक बच्चा मेरे पास आया, वो कहता है कि हुँ, सर एस्टेट भी बिहार सरकार करवाती है, बीपीएससी भी हुँ, बिहार सरकार का आयोग है, उन दोनों में कम से कम ट्यूनिंग बैठना चाहिए। यूनिवर्सिटी भी बिहार सरकार का है, तो वो तीनों में हुँ। अगर ट्यूनिंग नहीं बैठा है तो उसके बीच का कोई रास्ता जो है बिहार सरकार को निकालना चाहिए, निकालना चाहिए, बीपीएससी जी। आयोग को निकालना चाहिए। जो एस्टेट वाला हुँ, मामला है, बहुत सारा पेपर का मामला फंसा हुआ है बच्चों का, तो हुँ, यूनिवर्सिटी भी हुँ। बिहार सरकार का है। आप हुँ, देखिए, एस्टेट भी बिहार सरकार करवाती है, बीपीएससी भी बिहार सरकार का आयोग है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसमें जी, समन्वय बैठाने का काम जो है वो करना जी, होगा। जी, जी। सीधे कह देने से नहीं होगा।
हाँ, कि आपका क्या है आप जानिए, हमारा क्या है हम जानेंगे, हम जो कहेंगे उसी पे हाँ, आना होगा। तो इससे कैसे जी। चलेगा? तो इस पर हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ी हुँ, भर्ती निकली है, इसके लिए सरकार को एकदम तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन इस हुँ, भर्ती में जो दिक्कतें आ रही है इस चटपट झट के चक्कर में, उसको भी हुँ, हुँ, ठीक करने का काम सरकार को करना चाहिए और जी। उसके लिए एक अलग से टीम बनाना चाहिए जो इन सब चीज़ों को हुँ। देखेगी। अच्छा, मतलब आप साफ-साफ कह रहे हैं कि जो बड़ी समस्या है जिससे अभ्यर्थी जो है जूझ रहे हैं, वो बड़ी समस्या है और बड़ी माँग है कि एडिट का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, हर क्योंकि हाल में गलतियाँ देना अभी चाहिए। भी हो जा रही हैं। चलिए गलतियाँ ठीक देखिए, है, ठीक है। गलतियाँ बच्चों से नहीं हो जी, रही है। मैम ये हाँ, बात को समझने की ज़रूरत है। अब अगर आयोग जी, ये कहता है कि हमसे हाँ, हमने तो आपको कहा ये फॉर्म भरिए आप, ऐसे-ऐसे भरिए, आप ठीक गलती है। कर ये सभी बच्चे हाँ, ग्रेजुएट हैं, इनसे गलतियाँ नहीं हो रही है। ये जी, जो आप समझिए कि एस्टेट उसके बाद आप बीएड, डीएलएड और इधर जो जी, बीपीएससी आयोग है, इन सब के बीच में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, वैसा समन्वय ऑप्शन नहीं बैठ जनरेट पा नहीं रहा है। किया। अब देखिए एस्टेट में भी बहुत जी, सारा सब्जेक्ट को लेकर के बहुत सारा मामला था। इन सब चीज़ों हुँ, को हुँ, समझना होगा, उसको समझ के सारे आयोग आप ही के हैं हुँ, और हुँ, बीच में बच्चों को आप कह रहे हैं हम नहीं जानते भैया हमको तो ये चाहिए। तो ये ऐसे ठीक कैसे है, चलेगा? ठीक है। इस पर संज्ञान लेने की हुँ, ज़रूरत है और जहाँ पर भी फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही है, एक हुँ, कॉमन हुँ, आप एक 10 लोगों का 15 लोगों का टीम बनाइए और जो हुँ, कॉमन हुँ, बच्चों की समस्याएँ हैं उसको आप सुनिए। कोई आंदोलन सुनिए, की हुँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। ठीक है, आप जो ठीक है। 15 अच्छा 20 दिन देखिए का दिन तक जी, जो छात्र नेता हैं या जो शिक्षक हैं जी, उनसे आप पूछिए कि आपके पास किस तरह की समस्याएँ पूछिए। आ रही हैं या आप हुँ, छात्रों हुँ, से पूछ लीजिए कि आपके पास किस तरह की समस्याएँ हैं। उन ठीक समस्याओं है। को के लिए आप एक प्रॉपर नोटिस बना दीजिए ताकि बच्चों को उसका जी, समाधान मिल जाए। और समाधान वेटिंग मिल लिस्ट जाए। आप कब जी। तक जारी कर रहे हैं, इस बात हुँ, को हुँ। की भी सूचना आप दे दें कि ठीक वेटिंग है, लिस्ट ठीक वैसे है। तो होनी होगी ही, लेकिन कब जी, तक जी, होगी जी। इस बात की सूचना भी मिल जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये भी देखिए पिछली बार भी हमने आपसे बातचीत की थी और मुद्दा हमने भी उठाया था कि सीटेट अपीयरिंग वालों का क्या होगा? और अभी भी हम देख रहे हैं कि सीटेट अपीयरिंग वाले को बीपीएससी टीआरई 2.0 में जगह नहीं मिली है, मौका नहीं दिया गया है। इसके पीछे का कारण आपको क्या समझ में आता है? देखिए वजह वही क्या हो सकती है? चटपट झट चटपट झट अच्छा। जी। इसके पीछे का एक ही कारण है चटपट और झट। अच्छा। आप भी समझ रहे हैं आगे जी। चुनाव है, हाँ, सरकार हाँ। चटपट झट के मुद्दे पर है और हम तो यही ठीक है। कहेंगे कि सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से कि आप हुँ, चटपट झट कीजिए एकदम जल्दी नौकरी दे रहे हैं तो बड़ी वाहवाही का काम आप कर रहे हैं। लेकिन कुछ हुँ, हम हमारी आपसे शिकायतें नहीं हैं। हम हुँ, आपसे शिकायत भी नहीं कर रहे। जो भर्तियाँ आई है, ये सब जानते हैं कि पिछले हुँ। 25 साल में, 15 साल, 20 साल, 25 साल में इतनी भर्तियाँ बिल्कुल, नहीं जी। आई, जितनी पिछले 3 महीने में आ गई। बिल्कुल, इसके लिए तो हकीकत आप है ये। एकदम जी, एकदम ये हकीकत है। इससे कोई ये भी बिहार हकीकत का है, वासी बिल्कुल। इसको डिनाई नहीं इनकार कर नहीं कर सकता। सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। पिछले 15 साल में हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी वैकेंसियाँ दी है, उससे उसके लगभग करीब वैकेंसियाँ बिहार सरकार ने दे दी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो इसमें कहीं से दो मत नहीं है कि आप अच्छा कर रहे हैं और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हुँ, कहीं न हुँ, कहीं जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, उस पर हुँ, संज्ञान हुँ, लेने का काम किया जाए और जो हुँ। सीटेट अपीयरिंग का मुद्दा है, सीटेट में आप जी, समझिए 15 जनवरी को उनका एग्ज़ाम होना है। जी, 15 से बिल्कुल। 20 दिन में उनको रिज़ल्ट मिल जाना है। बिल्कुल, आप जी। उनको मौका दे दीजिए। अरे! मौका तो सबको मिलना चाहिए। आप हुँ, उनको हुँ, मौका हुँ, दे दीजिए एग्ज़ाम देने का खाली। हुँ, हुँ। अगर वो सीटेट ऐसे भी 3 से 4% बच्चे पास करते हैं और हुँ, आपको हुँ। क्या वही नौकरी ले जी। आपको तो किसी को भी नौकरी देना है तो जो सीटेट हुँ, अपीयरिंग वाले कैंडिडेट अगर उभर देते हैं और 2 से 4% ही हुँ। रिजल्ट आता है ठीक है। तो आप समझिए कि 4% रिजल्ट आता है सीटेट का। हुँ, इतने दिन से हुँ, चूंकि हुँ, आप वैकेंसी दे नहीं रहे थे तो बच्चे सीरियस थे नहीं तो बेचारे पास हुँ, नहीं कर पाते थे। बहुत सारा काम है आपके वैकेंसी के भरोसे हुँ। लोग कैसे रहेगा। आप जी, जी, जवानी के जी। 5 साल बर्बाद करके आप लोग वैकेंसी देते हैं तो उसके भरोसे बच्चे तो रहेंगे हुँ। नहीं तो बच्चे दूसरे काम करने लगते हैं और सीटेट का एग्जाम इतना हार्ड है कि बच्चे पास नहीं कर पाते हैं। अब जब आपने बिल्कुल, वैकेंसी जी। दिया है तो वो जी जान लगाकर उस हुँ, पर लगेंगे और लगेंगे तो हुँ, पास कर ही जाएंगे। लेकिन हुँ, आप उसको एक मौका दीजिए। वो ये नहीं कहते कि हम सीटेट पास नहीं है तब भी आप उनको नौकरी हुँ, दे दो। हुँ, वो सिर्फ ये हुँ, कह रहे हैं कि आप उनको हुँ। एक मौका दीजिए। एक मौका दीजिए, एक एक चांस मौका दीजिए। दीजिए। अच्छा, सिर्फ एक देखिए चांस क्योंकि दीजिए। लगातार ठीक है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास के बाहर ये लोग पहुँच जाते हैं, कभी हम देख रहे हैं कि बीपीएससी के बाहर पहुँच जाते हैं, यानी कि लगातार ये लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। एसके झा को क्या लगता है, क्या इन्हें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या लगता है आपको?
देखिए, अगर लड़ाई जारी रही तो मौका मिलेगा। लड़ाई लड़ाई जारी जारी रही तो रही, आवाज उठाना जी, पड़ेगा। देखिए, सभी शिक्षक क्या कर रहे हैं, सब जी, चूंकि शिक्षक भी परेशान हैं, उनको 1 महीने में कोर्स फिनिश बिल्कुल, करके बिल्कुल। देना है, तो वो खुद बहुत ज्यादा हुँ। परेशान है। लेकिन शिक्षकों को दोनों पहलू पे ध्यान देना होगा, आवाज भी ठीक उठानी है। पड़ेगी, सरकार तक लड़ाई नहीं। देखिए, अन्य जी, जगहों पर लड़ाई और पढ़ाई होता था, यहाँ आवाज सिर्फ जी, उठाना है और काम हो जाएगा। हाँ। क्योंकि अतुल प्रसाद जी बड़े सिंसियर चेयरमैन हैं, हुँ। हुँ, मुख्यमंत्री जी बड़े सिंसियर हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी बड़े हुँ, सिंसियर हैं, किसी भी आंदोलन का हुँ, तुरंत जवाब देते हैं। और देखिए, अतुल प्रसाद जी कोई हर मीडिया के बाइट पे उनकी नजर है। तो उम्मीद करेंगे कि हुँ, अगर सभी टीचर इसमें साथ आकर आवाज उठाते हुँ, हैं, तो हर हुँ, हाल में ये काम हो जाना है। अभी चूंकि देखिए, हुँ। 2024 का चुनाव में भी अभी टाइम है, लेकिन लेकिन 2025 के आपको याद चुनाव में भी होगा अभी टाइम। लेकिन आपको थोड़ा-सा यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आपको याद होगा उन्होंने जवाब तो दे दिया है अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट के माध्यम से, बता दिया है कि मौका नहीं देंगे, बता दिया है कि भाई आप लोग परेशान मत होइए, हर साल वैकेंसी निकलेगी, अगस्त महीने में हो सकता है एग्ज़ाम भी हो जाए, मौका भी मिलेगा, तो इत्मीनान रखिए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए, जवाब तो आ गया है। अच्छा मैम, आप भी जानती हैं, अगर आप बिहार जी, की हैं, और बिहार के बच्चे भी ये जानते हैं कि वैकेंसी कब हुँ, आती है। ये सब जानता हुँ। है। ये छुपने लेकिन छुपाने अभी वाली तो बात हम नहीं है। देख रहे हैं, धड़ल्ले से चट-पट और झट से वैकेंसी आ रही है। आप ही सबको क्या बात है? सबको मैम, चट-पट और सबको झट हो रहा है। सबको ये बात पता है कि वैकेंसी जी, कब आती है। इस बात से अच्छा। कोई जो है बेखबर नहीं है। सब लोग को हुँ। खबर है कि वैकेंसी हुँ, कब आती है। कौन सा हुँ, समय में आ रहा है वैकेंसी, सब देख रहा हुँ, है। हम लोग हुँ, आपके फिर भी आभारी हैं कि हुँ, आपने वैकेंसी कम से कम दिया। तो लोग तो कहते हैं हुँ। देते नहीं है, आपने जी, कहा जी, जी। और अंतिम समय में ही दिया। सही कम से कम दिया। तो इसके लिए जी, आपके जी, जी। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन थोड़ी बहुत ठीक है। चीजें हैं, इस पर सीटेट अपीयरिंग हुँ, वाले मुद्दे पर सबको सामने आना चाहिए और संवैधानिक हुँ। तरीके से बातों को रखना चाहिए। अच्छा लेकिन सीटेट वाले हैं कि लगातार जो है कह रहे हैं कि अगर हमें मौका नहीं दिया गया, सीटेट अपीयरिंग वाले लगातार कह रहे हैं, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। बड़ी चेतावनी भी दे दी है। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा-सा रोकना चाहेंगे। हमको ऐसा लगता जी। है कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाया जाए, तो चीज़ें हुँ, क्लियर हुँ, हो जाएँगी और जल्द ही कुछ न कुछ हो जाएगा। सोशल मीडिया पर भी अगर हुँ। अच्छे से आवाज़ उठाया जाए, जैसे आप अभी जी, हमारे जी, जी। साथ आवाज़ उठा रही हैं, लाइव सिटीज़ का हुँ, भी हुँ, इसके लिए हुँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। और अन्य लोग हुँ। भी इस पर अगर आवाज़ उठाते हैं, जितने भी चैनल्स जी, वाले बिल्कुल। लोग हैं, तो हमको उम्मीद हाँ, है हाँ। कि अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुँचेगी, तो ज़रूर इस पर हुँ, एक्शन होगा और ज़रूर कुछ न कुछ पॉज़िटिव निकल कर आएगा। क्योंकि हुँ, जब आप आंदोलन करते हैं तो उसमें हुँ, कुछ असंवैधानिक तत्व घुस जाते हैं और आंदोलन को हुँ, गलत हुँ। दिशा में लेकर चले जाते हैं। जैसे देखिए, एनटीपीसी का ठीक आंदोलन है। हुआ था, रेलवे बिल्कुल, वाला, बिल्कुल, उसमें जी। मैं भी दोषी हूँ। जी, 5-7 जी। पन्ने पर में मेरे ऊपर भी केस किया है रेलवे अच्छा। मिनिस्ट्री से। तो कहीं जी, न जी, जी। कहीं और उस चलिए हम लोगों पे है तो है, उसमें हाँ, हाँ, 14-15 हाँ। लोग ऑलरेडी जेल में हैं, थे। वो लोग 6-6 बिल्कुल, महीना का बिल्कुल। जी, जेल जी, काट के जी, जी, बच्चे जी। निकले हैं। तो हुँ, उस हुँ, चीज़ हुँ, को हम नहीं कहेंगे। आप संवैधानिक तरीके से जो भी करना है, संवैधानिक हुँ। तरीके से करना है। बिहार मतलब आप हमारा ये है, कह हम रहे हैं बिहार के हैं। जी, ठीक है मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सड़कों पर मत उतरिए, आपको आवाज़ उठानी है तो सही दिशा दीजिए उसको और सही तरीके से आप अपनी बात रखिए। ठीक है, किसी एक के आखिरी बहकावे सवाल में आपसे नहीं आना है। पूछेंगे। छात्रों से हम नम्र निवेदन ठीक करते है, हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कि इस ठीक है। चीज़ को पॉलिटिकली नहीं देखना है। हम छात्र और हुँ, शिक्षक किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं। हम किसी बिल्कुल, पॉलिटिकल बिल्कुल। पार्टी हुँ, के नहीं हैं। रोड पर हुँ, उतरना शिक्षकों का काम नहीं है। आप संवैधानिक हुँ, तरीके से चीज़ों को के लिए आवाज़ अपनी बुलंद कीजिए। आवाज़ अलग-अलग मीडिया ठीक है। प्लेटफ़ॉर्म से आपको रिज़ल्ट ज़रूर जी, मिलेगा। हाँ, लेकिन इसके लिए सभी शिक्षकों को भी साथ हुँ, आना पड़ेगा। जो भी गणमान्य हुँ, शिक्षक हैं, जो भी जी, टीचर हैं, उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों की आवाज़ हुँ, शिक्षक ही बनते हैं, उनके गार्जियन हैं वो, बिल्कुल, तो सबको मिलकर आवाज़ बिल्कुल। उठाना पड़ेगा। सबको मिलकर आवाज़ लगानी होगी, आवाज़ उठाना होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल इसके झाड़ पर। देखिए, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार देखिए अलग-अलग तरह की बातें हो रही है। सेकंड लिस्ट का आपने भी ज़िक्र किया है कि सेकंड लिस्ट जारी हो जानी चाहिए और जो लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 की भी जो वैकेंसी है, जो पद है उसको बढ़ा दिया गया है। क्या लगता है सेकंड लिस्ट आएगी? सेकंड लिस्ट के आने की संभावना है, चूँकि ये संभावना चीज़ें है। बातें चल रही है। संभावना है कि सेकंड लिस्ट आएगी, चूँकि देखिए जितना पद हुँ, खाली हुँ। था उतना इसमें ऐड नहीं हुआ है, ये आप भी हुँ, जान रही हुँ। हैं।
जितना पद खाली हम्म। बचा है उतना ऐड नहीं हुआ है, तो जी कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट जी। आने की संभावना है। लेकिन बच्चे हाँ। सेकंड लिस्ट आने की बात को छोड़ दें और जो नई जी वैकेंसी आपके सामने, लड़ाई ठीक है, लेकिन बिल्कुल। पढ़ाई भी जी, साथ साथ करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं पढ़ाई है, भी। 15 जी। से 20 दिन आपके हाँ। पास समय है। जैसे ऐसा ना हो कि लड़ाई के चक्कर में पढ़ाई छूट जाए हाँ। और परीक्षा भी हो जाए। तो मतलब और ऐसा ना हो चटपट कि ना झट आप के घर के रहे, चटपट झट का ना ध्यान घर रखना, के रहे, ना घाट के ना रहे। घाट के रहे। ये तो वाला। बच्चे बिल्कुल। लड़ाई करिए, आवाज जी, उठाइए, वो ठीक है, लेकिन आवाज़ साथ ही उठाइए। साथ हाँ, 5 मिनट अगर आवाज उठाते हैं तो 16 घंटा पढ़िए भी, तभी आपका काम होना 16 है, घंटा पढ़िए भी, ठीक है। कम से अच्छा, कम। एक और सवाल है जो अभी ज़हन में बातचीत के दौरान आया कि नियोजित शिक्षक भी अप्लाई कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से एक बार जो नियोजित शिक्षक है वो अपना दम दिखा दें और अच्छी खासी तादाद में उनका सिलेक्शन हो जाए? देखिए, कहीं न कहीं ये बातें हो ही सकती है, होगी भी। हुँ, लेकिन इससे हुँ, इस बात को आप, ये चूँकि सरकार की अपनी रणनीति है, इस पर तो बातें होनी हुँ। चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। इस बात जी, को भी छोड़ दिया जी, गया। अगर ऐसा इस बात पर आवाज़ उठता, तो नियोजित शिक्षकों को जी। भी हटा दिया जाता। जो कि नहीं हुआ, बिल्कुल, आवाज़ बिल्कुल। सही तरीके जी। से नहीं उठने के कारण चीज़ें सामने नहीं हुँ, आई। हुँ, लेकिन कोई बात नहीं, हुँ। अब जो हो गया, अभी 2-3 मुद्दों पर सिर्फ़ केंद्रित करना है, सबको आवाज़ उठाना चाहिए। एक तो सीटेट हुँ, अपीयरिंग हुँ। वालों को मौका मिलना चाहिए, ठीक दूसरा है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, और सेकंड तीसरा लिस्ट कि ठीक है। अगर हो सके तो जी। जनवरी में, दिसंबर में एग्ज़ाम ना हो करके 1 आध महीना और टाइम मिल जाए बच्चों को, ताकि बच्चे अच्छा, और अच्छे मतलब से आप तैयारी चाहते करें। हैं और अच्छे से 100%। तैयारी करें। चलिए चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए एसके झा जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं। देखिए साफ-साफ कह दिया है कि लड़ाई जो है वो लंबी है और इसी तरह से सब्र रखकर सही दिशा में आप लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।